अतुल चतुर्वेदी जी, मेरे मित्र ओपी सिंह जी, बहादुर अली, रेड्डी साहब, दास साहब, पिछले करीब 2 साल से पूरा देश तो सिर्फ कोरोना से पीड़ित है और मैं समझता हूँ पोल्ट्री फार्म और इंडस्ट्री कोरोना के साथ साथ पहले कोरोना से पीड़ित हुई और कोरोना का ब्लेम भी आप लोगों के ऊपर डालने का प्रयास किया गया। उसके बाद कोरोना से निकले भी नहीं थे कि आप बर्ड फ्लू में फंस गए, फिर बर्ड फ्लू से नहीं निकले थे तो सोयाबीन के प्राइस में फंस गए। तो लगातार पिछले 2 साल से आप लोग समस्या में हैं। सरकार और हम सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं और कोई भी बात रही हो, प्रयास किया है कि जब भी ये पोल्ट्री फार्मर कहूंगा, इंडस्ट्री तो एक शब्द दूसरे जुड़े हुए लोग हैं, बेसिकली तो फार्मर होंगे तो इंडस्ट्री होगी, फार्मर ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कहां से होगी। तो सरकार ने प्रयास किया है, कुछ कोऑर्डिनेशन भी बना है। मैं चूंकि इस मंत्रालय में 2014 से और करीब 17 तक भी रहा और अब 3 साल से अब हूं। पिछली बार कोऑर्डिनेशन नहीं था 14 से 17 के दौरान, जहां तक मुझे याद है। इन 3 सालों में हमारे आपके बीच में बातें भी होनी शुरू हुई हैं। हमने आपकी समस्याओं को पहचानने का प्रयास किया है और हम भी कई बार अपनी जो चिंता होती है सरकार की तरफ से या किसान की तरफ से वो आपके सामने शेयर करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन मंत्रालय और आपके बीच बना है, जिसमें कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब तो पिछले कुछ दिनों से मैं भी बिजी था, नहीं तो शायद कोई 1 या 2 महीना हो जब हम आप आपस में ना मिलते हैं। और जब भी ये अकेला ऐसा सेक्टर है पोल्ट्री कि जो कभी सरकार की आप लोगों ने मदद नहीं ली। आप लोग सेल्फ मेड हैं। सब सेक्टर से जब लोग हमारे पास आते हैं तो सब्सिडी के लिए आते हैं, इस फील्ड में सब्सिडी कर दी जाए, इसमें सरकार ये दे दे। शायद ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है कि आप लोगों ने कभी ना सब्सिडी मांगी, ना सरकार से कुछ और सहयोग मांगा। आपने हमेशा पॉलिसी डिसीजंस की मांग की है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लीजिए या और मामले आपने हमेशा कहे हैं कि इसमें सरकार का साथ मिले। और हम पिछले 3 साल से प्रयास भी कर रहे हैं कि आपके जो इश्यूज हैं उनमें आपके साथ मिलकर हम काम कर सकें। चाहे बर्ड फ्लू का इशू हो रहा हो, कोशिश की उस समय भी कि जितना कम से कम नुकसान हो सके। कुछ नियम ऐसे बन जाते हैं कि जिनमें आवश्यकता होती है परिवर्तन की, लेकिन कई बार समय थोड़ा ज्यादा लगता है हमारे सरकारी सिस्टम में। लेकिन उसको भी कई बार कोशिश की गई कि नियम से अलग हटकर भी उस मामले में पूरे सेक्टर की मदद की जाए। चाहे सोयाबीन का मामला आया, जब भी यही प्रयास रहा कि भाई कैसे न कैसे पूरा सेक्टर इस समस्या से बाहर निकल के आए। और बीच के दौरान वैक्सीन की बात आई थी, उसमें हमारी मीटिंग भी हुई थी और मैं चूंकि आज आपके पास आना था तो मैं उसमें पूछ के आया हूँ। 2 मीटिंग उनकी हो चुकी, शायद वो अतुल जी और फॉलो कर लेंगे। त्रिपाठी जी उसके चेयरमैन है कमेटी के, DDGICR। उन्होंने वैसे आज मुझे एश्योर किया है कि नेक्स्ट वीक तक वो रिपोर्ट आपको पॉजिटिव कि जो हम अलाउ कर सके वैक्सीन, वो अगले वीक तक आपको रिपोर्ट दे देंगे। फिर अतुल जी के हाथ में है कि उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते में अगर वो काम कर देंगे तो शायद 15 या 20 दिन में अतुल जी अपने काम को कर देंगे। और हम जो एक सबसे बड़ी आप लोगों की तरफ से बात आई थी कि इसे अलाउ किया जाए, तो मुझे लगता है कि अगले महीने तक शायद आपके इस काम को हम कर देंगे। मेरे भी कुछ, जैसे आप लोगों की हमसे कुछ उम्मीदें रहती हैं तो मेरी भी आपसे कुछ उम्मीदें रहती हैं। कुछ सवाल मेरे भी होते हैं और वो सवाल किसान की तरफ से होते हैं, पोल्ट्री फार्मर की तरफ से। क्योंकि मैं वैसे भी किसान हूं तो थोड़ा सा मन भी करता है। मैं कई बार जब, वैसे तो मैं CII की कॉन्फ्रेंस में कभी आता नहीं, अगर पोल्ट्री की ना होती तो आज भी ना आता मैं कभी इनमें नहीं आता इस तरह की कॉन्फ्रेंस में। लेकिन चूंकि पोल्ट्री की आप लोगों से मिले बहुत दिन हो गए थे तो इसलिए आज मैं आया हूं। नहीं, मेरे याद नहीं कि इससे पहले कभी किसी 5 स्टार होटल में किसी कॉन्फ्रेंस में मैं गया हूं। आपकी मैं जरूर आता हूं, पिछली मेरे चुनाव थे इस वजह से मैं पोल्ट्री की मीटिंग में नहीं आ पाया था। जब हम बात करते हैं, जब भी बैठते हैं पोल्ट्री उसमें, तो बात होती है डबल डिजिट ग्रोथ की। जब भी कभी आपके बीच में आता हूं तो अच्छा लगता है बहुत सुनने में। और हमारा पूरा सेक्टर, चाहे फिशरी हो, उसकी भी ग्रोथ काफी अच्छी है और भी एग्रीकल्चर के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। और यहां तो डबल डिजिट की बात होती है। लेकिन जब मैं कभी गांव की तरफ जाता हूं
अब मैं कई महीने लगातार चुनाव में था, 4 से 5 महीने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गया। तो मेरा एक स्वभाव है कि जब निकलता हूं तो बात करता रहता हूं। डबल डिजिट ग्रोथ तो है, लेकिन जब गांव में 2000 से 5000 बर्ड्स के जो छोटे से फार्म होते हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बंद हो रहे हैं लगातार। मेरे खुद के गांव में इस बार मैं अभी होली पे गांव में था, तो मेरे गांव में 4-5 छोटे छोटे फार्म थे, और शायद 2000 का, कोई 3000 का, कोई 5000 बर्ड्स का, इस तरह के फार्म्स काफी। अब सब बंद है। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा तो फार्म तो बंद होते जा रहे हैं और ग्रोथ डबल डिजिट है। ये समझ में नहीं आया ग्रोथ कहां हो रही है, वो ग्रोथ कहां है, वो मेरे समझने की आपसे मैं किस दिन अलग से बैठूंगा आपके साथ, जिससे मुझे आप समझा सकें कि ग्रोथ वो कहां है। मेरे कई मित्र हैं, चूंकि वेटनेरियन हूं, तो हमारे कई साथियों ने सीनियर जूनियर उस समय पे पोल्ट्री सेक्टर में आए। उन्हें बीबीएससी करने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और बड़े आदमी बन गए, जिसको बड़ा आदमी बोलते हैं हमारी भाषा में, सब बड़े बड़े लोग हो गए। अब मैं देखता हूं पिछले कुछ सालों से कि कोई पोल्ट्री में बड़ा नहीं हो रहा। बड़े वही हैं जो बड़े बन गए पहले, नया कोई बड़ा नहीं बन रहा। इसके पीछे कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। और लगातार एक सुझाव जरूर दूंगा आपको कि जो ये इंटीग्रेशन है आपका, इस पर विचार कीजिए। आप किसान को अपने साथ लेकर कैसे चलेंगे, ये आप जो बड़े प्लेयर्स हैं 6, 7, 8, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इससे मार्केट को कैसे स्टेबल करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सरकार से जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार है। ये जो रोज मार्केट ऊपर नीचे गिरती उठती है, ये कोई बहुत बेहतर बात है। इससे छोटा किसान मारा जाता है। आप लोग तो सर्वाइव कर लोगे फिर भी, लेकिन आपका और किसान के बीच का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में फार्म नहीं बढ़ रही कहीं भी। मैं अब देखता हूं कि फार्म बंद हो रहे हैं। इंटीग्रेशन आया, आप भी हमसे बहुत अच्छी बातें करते हैं। जब हम बात करते हैं, हम इतना दे रहे हैं, इतने किसान हमसे जुड़े हुए हैं, इतने किसान हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान एक से टूट के दूसरे जुड़ रहा है। नए किसान यहां पर नए फार्मर, पोल्ट्री फार्मर, मैं हरियाणा में डूब जाता हूं, मैं हरियाणा में भी देख रहा हूं, बंद होते हुए पोल्ट्री फार्म तो दिखाई देते हैं, लेकिन नए पोल्ट्री फार्म मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पोल्ट्री में कोई मल्टीनेशनल टाइप एक उसमें तो नहीं फंस जाएगी। जो एक आम किसान पोल्ट्री से जुड़ा हुआ है वो नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि मेरा कंसर्न एज ए मिनिस्टर 8 मल्टीनेशनल 8 बड़ी कंपनियों के बजाय मेरा कंसर्न वो किसान है जो गांव में 2000, 4000, 5000 बर्ड्स पाल रहा है। और क्योंकि मेरा कंसर्न आपकी बड़ी कंपनी के साथ साथ ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना देते हैं। सरकार का तो बात यह है कि किसी भी सेक्टर को रोजगार वो कितने लोगों को दे रही है, इससे गवर्नमेंट की नजरों में उस सेक्टर के प्रभाव का आकलन होता है। पैसे से आकलन नहीं होता। आपका सेक्टर 10 लाख करोड़ का हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका सेक्टर 10 लाख रोजगार देगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो एक मैं आपके साथ हूं, समस्या में आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऑन द वे या आउट ऑफ वे हमेशा आपके साथ रहता हूं। जो भी आपकी जेन्युइन बात है उसमें आपके साथ हमेशा रहता हूं। लेकिन मेरी एक जेन्युइन कंसर्न है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपके और किसान के बीच में चल क्या रहा है। इसे आप एक बार प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी चाहूंगा कि एक दिन में कुछ किसानों को बुलाऊं जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाऊं, हम सब लोग बैठे हैं, हम तो एज ए मीडिएटर बैठे हैं। और लेकिन आप सोचें जरूर इस बात पे कि उन्हें भी साथ लेकर आपको चलना है और आपकी समस्याओं के साथ साथ ये मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन है, ऐसा ना हो कि वो बहुत पीछे छूट जाए इस प्रोग्रेस की दौड़ में और आप बड़े होते चले जाए, बड़े होता। मुझे नए कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे जो बड़े हो रहे हो। अच्छा नहीं लगता है जब गांव से कोई किसान पोल्ट्री फार्मर निकल कर आए और वो बड़ा बने। तो मेरा एक अनुरोध आप लोगों से ये है कि इसमें जरूर एक मेरा तुमसे अनुरोध है। मैं पिछली बार भी नहीं कहा था, लेकिन मैं कई बार भूल जाता हूँ, राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। हमारे यहाँ पोल्ट्री एडवाइजरी कमेटी होती थी पहले तो जी, उसमें पोल्ट्री से जुड़े लोगों की एक कमेटी थी जो मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत करती थी। पहले होता था, बीच में कई साल पहले ये कमेटी भंग हुई और दोबारा बन नहीं पाई। तो मेरा मुझे आपसे अनुरोध है कि हम और ये साथ मिलकर काम करें, उसके लिए एक कमेटी बन जाए जिसमें इनके भी प्रतिनिधि हो, सारे सेक्टर्स के हों और हम लोग भी हों, जिससे रेगुलर जब इनकी समस्या तो जब आते हैं, जब पाथोलॉजी आएगी या कोई जब समस्या होगी, उस समस्या के बिना भी हम लगातार 2-3 महीने में एक बार मिलते रहें
तो मेरा अनुरोध है कि एक बार उसे पोल्ट्री एडवाइजरी कमेटी को आप जरूर देख लें, संभव हो तो उसे बना दें एक बार दोबारा, इन लोगों से नाम लेकर सब लोग साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हम और आप बीच बीच में मिलते जुलते रहेंगे। एक और मेरा कंसर्न है, कुछ ये इंडस्ट्री से कंसर्न है, ये तो पोल्ट्री फार्मर का कंसर्न था। ये जो इंडस्ट्री है जो साथ में जुड़े हुए, मैं इंडस्ट्री कहूंगा, पोल्ट्री के साथ जुड़े हुए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कुछ हो, इंडस्ट्री की उसमें आते हैं। हम लोग वैक्सीन बाहर से मंगाते हैं, हम लोग जो फीड एडिटिव्स हैं उसको बाहर से मंगाते हैं। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स आप लोग हैं, आप रिसर्च एंड R&D का टोटली मामला, इनोवेशन, इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। अगर जब आप यहां इतने बड़े बड़े आप लोग हैं, क्या इस कंट्री में हम ये बना नहीं सकते? हम बाहर से ला रहे हैं लगातार, और एक बहुत बड़ा मार्केट ऐसे लोगों की ने कैप्चर कर रखा है कि जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं कि बाहर से लाना और यहां बेचना। तो मेरा अनुरोध यह है कि इस पर भी हम सब लोग विचार करें। जब प्रधानमंत्री हमेशा मेक इन इंडिया की, और अभी अतुल जी ने सब बातें बताई, उन बातों पर मैं जानना चाहता कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप तो अच्छा सेक्टर है, आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम ये फीड एडिटिव हों या ये हों, वैक्सीन हो, ये बाहर से लाने के बजाय अगर हम हिंदुस्तान में बनाएंगे तो जब भी तो आत्मनिर्भर भारत होगा, जब हम यहीं बनाना शुरुआत करेंगे। आप बड़े लोग हैं, बना सकते हैं, मुझे पता है। और कई बार एक मन में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी या कुछ और बड़ी कंपनी का मन में रहता है कि भाई देश में होगा क्या। मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई यूनिट लगाना चाहता है, जो संभव केंद्र और प्रदेश सरकार, हम यहीं से नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये मंत्रालय आपके साथ उस समस्या में भी रहेगा, उस समस्या का आपसे समाधान कराएंगे, आपको कहीं भी नीचे नहीं होने देंगे। बस लोग आप लोग आगे आना शुरू कीजिए प्लीज इस मामले में। ये ट्रेडिंग मत कर दीजिए, ये ट्रेडिंग वाला मामला बाहर से लाके यहाँ बेचना बहुत हो गया। अब तो खुद बनाइए साहब, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है सब सेक्टर में। अब तो हम डिफेंस में हथियार बनाने लगे, तो ये तो है क्या छोटी छोटी, हम बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कभी शायद आप लोगों ने गंभीरता से सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। दो निवेदन मेरे हैं, इंटीग्रेशन वाला और ये बाकी आपके होंगे, मैं मानूंगा। ये दो निवेदन मेरे आप लोगों से हैं। एक बात आई डाटा की, मैं बहादुर जी की बात से सहमत हूं कि डाटा की एक समस्या रहती है सरकारों में। हमारे यहाँ डाटा ऑफिस में बैठ के बनता है एक्चुअली। हम लोग यहाँ से प्रदेश सरकार को लिखते हैं, प्रदेश सरकार के अधिकारी उस पर सोते रहते हैं, फिर आखिर में अतुल जी का डंडा चलता है, सबके फोन होंगे तो वो डाटा फर्जी बना के यहाँ भेज देंगे, उस डाटा को कंपाइल करेंगे। वो तो किसी भी एग्रीकल्चर में हुआ, यूनिवर्सिटी में, सब में यही है मामला। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोग भी तो हम अपना डाटा नहीं देते। 3 साल, पूरे 3 साल मांगते मांगते गिरिराज जी का तबादला हो गया, लेकिन आप लोगों ने डाटा नहीं दिया कि आप कर क्या रहे हैं। भाई हमसे इतना क्यों छुपाते हो? हम कोई ईडी या वो है इनकम टैक्स वाले, क्या आप हमसे छुपाते हैं कि कितने फार्मर हैं, कितने आपसे जुड़े हुए लोग हैं? कहते थे हमेशा, गिरिराज जी का एक सवाल होता था, तो जब आप भी हमें डाटा नहीं देते तो दूसरे कहां से देंगे? फिर हमसे डाटा क्यों? भाई डाटा तो आप लोग भी तो दो ना, क्यों शेयर करने में एक दूसरे की बातें? कोई समस्या मुझे लगे नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने डाटा में सुधार करेंगे। आप अपने डाटा में थोड़ा सा सुधार कीजिए, निवेदन मेरा आपसे भी है। ये प्रॉब्लम चल रही है और आगे और चलेगी। मैं आपको बताऊं, मक्का इथेनॉल की देखिए, आपने इथेनॉल की बात भी की थी। इथेनॉल की ये जो बायोफ्यूल पॉलिसी बनी, इसका मैं मेंबर 2016-17 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनवाने वालों लोगों में से मैं भी था। मैं और गडकरी जी इसके वो थे बायोफ्यूल पॉलिसी के, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने फूड ग्रेन से इथेनॉल को अलाउड करवाया इस देश में। मैं ही हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। उस दिन सारे IAS अधिकारी इसके खिलाफ थे। जब मीटिंग में इस देश में कोई एक आदमी भी इसके सपोर्ट में नहीं था मेरे अलावा कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बने। मैं अकेला था, सब लोग खिलाफ थे, नीचे से ऊपर तक। शायद उस कमेटी में 20 या 25 IAS अधिकारी थे, सब लोग खिलाफ थे। मैं अकेला इसके पक्ष में था। मैं क्यों इसके पक्ष में था? मैं आपके इस कंसर्न में आपके साथ हूं कि सोयाबीन महंगा हो, लेकिन जब 10 रुपए किलो मक्का बिक रही थी तो मैं उस कंसर्न में किसान के साथ था। दोस्त, मेरी जिम्मेदारी वो किसान भी है जो 10 रुपए किलो मक्का बेच रहा था।
मुझे उसका भी देखना है। तो हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे जो आपने कहा जिस तरह से अतुल जी ने उसमें काम भी बहुत किया है। हमारे मंत्रालय ने शायद पिछली बार जब सोयाबीन की स्थिति थी, इतनी तेजी से काम कभी शायद मंत्रालय सरकारी नहीं करते जितनी तेजी से हमने किया। और इस बार भी हम इसमें दोबारा सिचुएशन को असेस करेंगे और जो संभव मदद है आपकी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें किसान को भी देखना है। किसान का 10 रुपए किलो मक्का भी हम नहीं बिकवा सकते थे। किसान को जेन्युइन प्राइस में समझ, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बढ़ते प्राइसेज है किसान को कभी नहीं मिलता, वो बिचौलियों के पास जाता है। किसान से तो शुरू में जब फसल होगी, ये जो बढ़ते हुए प्राइसेज है ना कि 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, किसान तक नहीं पहुंचते, ये तो बिचौलिया खाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा मैकेनिज्म बनवाने का कि जिससे आपके साथ हर साल ये समस्या ना आए कि आपके सोयाबीन और मक्का आपको जायज रेट पे मिले। इसमें थोड़े प्रयास आपको भी चाहिए, आपको भी इसमें भी वाकई ध्यान देना पड़ेगा। आपकी एसोसिएशन मजबूत हैं, आपको भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह से किसान से भी सीधा जुड़ने का प्रयास करें या कैसे करें। इस पे एक नई सोच के साथ हमें आपको आना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते, क्योंकि हमेशा हुआ इथेनॉल की इतनी इंडस्ट्री लग रही है कि आने वाले समय में मक्का और चावल इस देश में, टूटा हुआ चावल जैकिन की बोलते हैं हमारे यहाँ, वो और मक्का इथेनॉल में बहुत जाएगा आने वाले समय में। ये मक्का की तो प्रोडक्ट, और देखिए जब हम डाइवर्सिफिकेशन की क्रॉप की बात करते हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में बात आती है कि धान और गन्ने की जगह हमें मक्का या इन फसलों में जाना चाहिए। हमारा है भी, अगर थोड़े रेट इन फसलों के बढ़ेंगे तो किसान डाइवर्सिफाई भी करेगा, चाहे सोयाबीन में भी बढ़ो। सोयाबीन की फसल भी आप याद कीजिए, ये ऐसे दिन क्यों आए, अप एंड डाउन बहुत रही सोयाबीन में। कई बार ऐसा रहा कि सोयाबीन सेंसिटिव क्रॉप है, किसान बर्बाद हो गया, फसल उसने मौसम ने बर्बाद किया, और भाई टीमर किसान को मार्केट ने बर्बाद किया। तो किसान की भी समस्या है, लेकिन हम आपका हाथ और साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो आपकी समस्याएं हैं। बस मेरा निवेदन यही है कि जैसे अभी एक्सपोर्ट की बात आई तो मेरा भी मन है कंपार्टमेंट और ये जोनिंग अगर आप इस पर कर देंगे। एक बात और समझिए कि हमारा मंत्रालय है कि इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट हम लोगों के पास नहीं है। यहां हम है तुलजिया है, जितना है हमारे पास एक्सपर्ट लोग कम है। तो आप अगर कंपार्टमेंट पे भी काम करना चाहते हैं, जो कंपार्टमेंट में हम आपके साथ हैं। आप चूंकि एक्सपर्ट लोग हैं, आपके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, आप लोग बेसिक होमवर्क करके हमें दीजिए कि ये होना है। हम उसे बिल्कुल आपकी जो भी जायज बात होगी, चाहे बर्ड फ्लू की वजह से हो, समस्या उन्हें दूर करने की हो, कंपार्टमेंट बनाने हो, जो भी बात होगी उसमें हम आपके साथ हैं। आप बेसिक रिसर्च करने के बाद हमारे पास आइए, हम उस चीज को लागू करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर 1 या 2 महीने में हम और आप मिलते रहेंगे, आप मेरे कंसर्न समझते रहेंगे और मैं आपकी समस्याएं समझता रहूंगा। तो जब ही गाड़ी थोड़ी सी दोनों पहिया मिलकर साथ चलेंगे, जब ही आगे चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।